लेके आए हैं उपनिवेशवाद और देहात। जो चैप्टर 10वां है उपनिवेशवाद और देहात, उसके नोट्स लेके आए हैं। हमारा पहला प्रश्न बनता है, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। दूसरा है, सन 1797 में बर्धमान के राजा कौन थे? तो बर्धमान के राजा 1797 में डायमंड हार्बर रोड थे। इस्टमरारी बंदोबस्त कब तथा किसने लागू किया था? तो 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टमरारी बंदोबस्त लागू किया था। इस्टमरारी बंदोबस्त उसे कहते हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में एक कानून बनाया था जिसके तहत सभी को कर देना था। अगर कोई इस बंदोबस्त के लगाने के बावजूद कर नहीं देता है तो उसकी ज़मीन को नीलाम किया जाएगा, उसे ही इस्टमरारी बंदोबस्त कहते हैं। अब है जमींदार। जमींदार कौन होते थे? जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, वो भूमि का स्वामी नहीं था, केवल राजस्व इकट्ठा करने वाला था। राजस्व मतलब कर। सन 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉलविन, जो ब्रिटिश आर्मी का एक कमांडर था। कौन था? कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस ब्रिटिश आर्मी का कमांडर था जो 1793 में बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। जमींदार राजस्व राशि भुगतान करने में क्यों चूक करते थे? मतलब जो जमींदार थे वो राजस्व की राशि क्यों नहीं देते थे? इसके कुछ कारण थे कि प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। उनकी मांगे जो कि बहुत ऊंची थी, ऊंची मांगे होने के कारण वो नहीं देते थे। कृषि की उपज कम हो गई थी, मतलब कृषि अब खेती बहुत कम हो रही थी। आगे है, राजस्व असमान था, अगर फसल सही हो या खराब राजस्व देना ही पड़ता था। इस्टमरारी बंदोबस्त में जमींदार को रैयत या किसान, मतलब रैयत किसान को कहते थे, राजस्व इकट्ठा करने तक ही सीमित था। आगे हमारा है अमला। अमला किसे कहते हैं? जमींदार का एक अधिकारी होता था, उसे क्या कहा जाता? अमला। अब हम जोतदार की बात करेंगे। फ्रांसीसी बुकान के उत्तरी बंगाल के दीनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें जो धनी किसान है उनका एक वर्ग है, उसका पता चलता है, उसे जोतदार कहते हैं। धनी किसान के एक वर्ग को जोतदार कहते हैं। उसका उपनाम भी होते थे जोतदार के, जैसे कि उन्हें हवलदार, घाटीदार और मंडल भी कहते थे।